नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक का वेतन और नियोजित शिक्षक का वेतन। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक है उनका ईपीएफ अकाउंट में टोटल 3600 रुपया जमा होता है, जिसमें से 1800 रुपया उनका कटता है और 1800 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जबकि विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी हैं तो इनका मिनिमम 9000 मैक्सिमम 12000 तक जो है रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। तो आज के वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो सैलरी कैलकुलेशन का नियोजित शिक्षक का वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। एक तो वो हो गया, दूसरा ये भी चर्चा करेंगे कि नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक का वेतन अंतर कितना होगा, यानी कितना का वेतन डिफरेंस रह जाएगा 55% डीए होने के बाद। यदि जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई को यदि उनको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है 1 जुलाई 2025 से, तो वेतन का अंतर कितना हो जाएगा या टोटल सैलरी कितना हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों वैसे नियोजित शिक्षक जिसका नियोजन 2003-2005 में हुआ था। उनका जो नियोजित हैं, जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं, उनका बेसिक पे जनवरी 2025 से 31,340 रुपया है। 55% डीए अगर जोड़ दें, 5% एचआरए जोड़ दें, 1000 रुपया मेडिकल जोड़ दें, तो उनका जो ग्रॉस सैलरी हो जाएगा दोस्तों वो 51,114 रुपया हो जाएगा। और ईपीएफ में उनका 1800 रुपया कटने के बाद 49,344 रुपया उनको इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा। अगर वेतन संरक्षण की बात करें, जो अभी तक नहीं हुआ है, फिक्सेशन नहीं हुआ है विशिष्ट शिक्षकों का, यदि आने वाले समय में अगर फिक्सेशन होता है तो उनका जो फिक्सेशन होगा 2003 से 2005 वाले का, तो मूल वेतन 31,670 रुपया हो जाएगा। और इसमें अगर डीए 55% लगा दें, एचआरए 5%, मेडिकल 1000 लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 51,673 रुपया होगा। और उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा 4,909 रुपया अपना जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। ये जो है दोस्तों, ये वेतन संरक्षण के अनुसार बताया जा रहा है 31,670 पर। हो सकता है 1 जुलाई को अगर इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा तो ये जो बेसिक पे है 31,670 रुपया से बढ़ करके सीधा 32,000 समथिंग हो जाएगा और ये इनहैंड सैलरी बढ़ जाएगा। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। चूंकि नियोजित शिक्षकों को जो अभी वेतन मिल रहा है वो इंडेक्स 14 के अनुसार मिल रहा है। यदि भविष्य में सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो ये जो बेसिक पे 31,340 रुपया आप देख पा रहे होंगे, ये बढ़ करके सीधा 36,710 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 59,737 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,690 रुपया कटने के बाद इनहैंड सैलरी 54,017 रुपया हो जाएगा। अगर 2006 की शिक्षकों की बात करें, उनका नियोजित रहते हुए बेसिक पे 30,420 रुपया है जनवरी 2025 से। डीए एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 49,672 रुपया है। 1800 रुपया ईपीएफ में कटने के बाद 47,872 रुपया अभी इनहैंड सैलरी मिल रहा होगा जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जो वेतन संरक्षण के अनुसार इंडेक्स 8 के अनुसार उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होता है। इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 50,201 रुपया इनहैंड सैलरी होता है, जिसमें से 4,766 रुपया कटने के बाद 45,405 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। ये कब होगा? जब फिक्सेशन हो जाएगा तब होगा। अभी जो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को वेतन मिल रहा है 2003 से लेकर के 2022 तक के बहाल जो भी है उनको 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही मिल रहा है। आने वाले समय में जब भी फिक्सेशन होगा दोस्तों, यही बेसिक पे पर फिक्सेशन होगा वेतन संरक्षण को देखते हुए। और यदि सेवा निरंतरता मिलेगा, चूंकि इंडेक्स 13 के अनुसार यहाँ पर 30,420 रुपया है, तो इंडेक्स 13 के अनुसार 35,640 रुपया हो जाएगा। और इसमें डीए एचआरए मेडिकल लगा करके 58,024 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 5,524 रुपया कटने के बाद 52,470 रुपया इनहैंड सैलरी हो जाएगा जो 2006 के शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, 29,530 रुपया नियोजित का अभी बेसिक पे है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वेतन संरक्षण के अनुसार 29,850 रुपया है। जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी 46,449 रुपया होता है। जो विशिष्ट बन गए हैं उनका इनहैंड सैलरी 44,104 रुपया होगा फिक्सेशन होने के बाद डीए एचआरए मेडिकल लगा करके।
अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो इंडेक्स 12 के अनुसार 34,610 रुपया हो जाएगा। इसमें 55% DA HRA मेडिकल लगा करके 56,377 रुपया हो जाएगा और इनहैंड सैलरी 50,982 रुपया हो जाएगा। जो सभी प्रकार के टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, चाहे वो जनरल टीटी पास हो चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जिनका प्रशिक्षण 31/3/2019 को पूरा हुआ है, नियोजित रहते हुए उनका बेसिक पे 27,010 रुपया है। यानी जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं अब तक टीटी पास शिक्षक, उनका 27,010 रुपया बेसिक पे है और जिसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 44,217 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होता है। 1,800 रुपया कटने के बाद 42,417 रुपया उसका इनहैंड सैलरी होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं जब फिक्सेशन होगा तो 27,320 रुपया पर होगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 44,166 रुपया हो जाएगा। इसमें 4,180 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी उनका हो जाएगा 39,956 रुपया। वेतन संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जब फिक्सेशन होगा तब मिलेगा इतना। अभी तो फिलहाल 35,720 रुपया सभी विशिष्ट शिक्षकों को दिया जा रहा है, बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को। यदि जो टीटी पास शिक्षक हैं यदि उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो इंडेक्स 11 के अनुसार यहाँ भी इंडेक्स 11 होगा और उनका बेसिक पे 33,600 रुपया हो जाएगा। इसमें जब आप DA लगा देंगे, HRA लगा देंगे, मेडिकल लगा देंगे तो ग्रॉस सैलरी 54,088 रुपया हो जाएगा। NPS में कटने के बाद 48,917 रुपया उनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा जो टीटी पास शिक्षक हैं। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं 2022 के छठा फेज के, नियोजित रहते हुए 22,600 रुपया उनका बेसिक पे है। अभी जो विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं इसमें DA HRA लगा करके इनहैंड सैलरी उनका 35,360 रुपया होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं फिलहाल 25,000 रुपया बेसिक पे के आधार पर जो उनका इनहैंड सैलरी हो रहा है वो 37,095 रुपया हो रहा है। यदि आने वाले समय में अगर सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा तो इंडेक्स 3 के अनुसार 26,520 रुपया हो जाएगा। इसमें DA HRA मेडिकल लगा करके 43,432 रुपया होता, जिसमें से 4,111 रुपया कटने के बाद 39,291 रुपया इनका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों वेतन संरक्षण के अनुसार कितना वेतन होता है, सेवा निरंतरता के साथ कितना वेतन होता है, नियोजित रहते हुए कितना वेतन होता है। आप एक बार ऐसे देख सकते हैं कि जो नियोजित हैं उनका इनहैंड सैलरी 49,344 रुपया और जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं सेवा निरंतरता के बाद 54,017 रुपया और वेतन संरक्षण के बाद 46,734 रुपया जो 2003 से 2005 तक के हैं। जो 2006 के हैं दोस्तों नियोजित को 47,872 रुपया और जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं वेतन संरक्षण के साथ 45,405 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 52,470 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों जो अभी भी नियोजित हैं 46,449 रुपया इनहैंड सैलरी, वेतन संरक्षण के अनुसार 44,110 रुपया, सेवा निरंतरता के बाद 50,982 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं जो अभी भी नियोजित हैं उनको 42,417 रुपया इनहैंड सैलरी है नियोजित के रूप में। वेतन संरक्षण को लगा करके 39,956 रुपया, यदि सेवा निरंतरता मिलेगा तो 48,917 रुपया। जो 2022 के छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों नियोजित रहते हुए 35,360 रुपया, वेतन संरक्षण के साथ 37,095 रुपया, सेवा निरंतरता के साथ 39,291 रुपया। इस प्रकार से दोस्तों ये जो वेतन है अभी आपको जो ये लग रहा है ये सेम ही लग रहा है सेवा निरंतरता के बाद या वेतन संरक्षण के बाद। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो नियोजित हैं उनको 49,000 रुपया मिल रहा है। जो विशिष्ट बन गए हैं यदि वेतन संरक्षण का लाभ तो मिलेगा ही तो 46,734 रुपया हो जाएगा। उनका यहाँ पर EPF में सिर्फ 1,800 जमा हो रहा है, विशिष्ट का 4,909 रुपया जमा हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि वेतन अंतर नियोजित और विशिष्ट में कितना का वेतन अंतर हो जाएगा। उससे पहले एक चीज है दोस्तों कि ये जो वेतन का अंतर है विशिष्ट का 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट मिलने के बाद किया गया है। यानी यदि 1 जुलाई 2025 को यदि इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है तब कितना वेतन अंतर होगा इसका गणना किया गया है। विशिष्ट एवं नियोजित शिक्षक का वेतन DA 55% और वेतन अंतर यानी एरियर कितना होगा। जो 2022 के शिक्षक हैं दोस्तों 1/7/2025 को 36,648 रुपया उनका इनहैंड सैलरी होता है जो नियोजित शिक्षक हैं। और विशिष्ट शिक्षक 1/7/2025 को यानी 1 जुलाई को एक इंक्रीमेंट इसमें जोड़ा गया है।
तो 38,180 रुपया हो जाएगा। जो 2022 के हैं उनका ईपीएफ में 3600 रुपया जमा हो रहा है, एनपीएस में 9,579 रुपया जमा हो रहा है। वेतन अंतर 1532 रुपया, यानी नियोजित रहते हुए उनको जितना मिलता, विशिष्ट बन गए हैं तो उससे 1532 रुपया उसको इनहैंस सैलरी ज्यादा मिल रहा है। डिफरेंस एनपीएस माइनस ईपीएफ, यानी 5,979 रुपया का एक उसको ये वाला प्रॉफिट है, दूसरा 1532 रुपया, तो 7,500 रुपया के आसपास में जो 2022 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं नियोजित की तुलना में उनको लगभग 7,500 रुपया वेतन ज्यादा मिल रहा है। जब भी फिक्सेशन होगा दोस्तों वही बेसिक पे के आधार पर होगा और उसका अंतर वेतन मिलेगा। अगर बात करें 2016 के शिक्षक की, 2016 का शिक्षक का मतलब हुआ जो टीटी पास शिक्षक हैं, नियोजित रहते हुए 1 जुलाई को उनको 42,417 रुपया मिलता है इनहैंस सैलरी। यदि एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग जाता है विशिष्ट शिक्षकों का तो इनहैंस सैलरी इनका 41,632 रुपया हो जाएगा। नियोजित का 3,600 रुपया ही ईपीएफ में जमा होगा, जबकि विशिष्ट का यानी राजकर्मी का 10,468 रुपया होगा। तो -785 का मतलब है दोस्तों कि इनहैंस सैलरी जो है, जो 2016 के टीटी पास शिक्षक है, 785 रुपया कम हो जाएगा, लेकिन उनका जो एनपीएस अकाउंट में है वो 6,868 रुपया ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये समझ रहे होंगे कि जो 2016 के टीटी पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक की तुलना में उनका कम से कम 6,000 रुपया सैलरी ज्यादा है। सिर्फ वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा तब, यदि उसको सेवानिरंतरता का लाभ मिलेगा तो ये जो 6,000 है दोस्तों ये 20 टाइम्स या 30 टाइम्स हो जाएगा। सेम चीज जो टीटी पास शिक्षक 2013 के हैं, नियोजित को 42,417 रुपया मिल रहा है, विशिष्ट को वेतन संरक्षण के अनुसार जब उनका फिक्सेशन होगा तो 41,632 रुपया होगा। 3,600 रुपया नियोजित का ईपीएफ में जमा होता है, 10,468 रुपया उनका एनपीएस में जमा होता है विशिष्ट का। वेतन का डिफरेंस माइनस 785 रुपया है और प्रॉफिट उसको 6,868 रुपया का है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को 46,449 रुपया इनहैंस सैलरी है। यदि वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन हो जाएगा तो 45,405 रुपया इनहैंस सैलरी हो जाएगा विशिष्ट शिक्षक का। 3,600 रुपया जो है ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, एनपीएस अकाउंट में 7,839 रुपया जमा होगा। इनहैंस सैलरी लगभग 1,050 रुपया कम हो जाएगा वेतन संरक्षण के बाद यदि वेतन मिलेगा 2010 के विशिष्ट शिक्षक को, लेकिन एनपीएस में उनका 11,439 रुपया जमा होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं दोस्तों 10,000 से ज्यादा का प्रॉफिट है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नियोजित शिक्षकों को। जो 2006 के शिक्षक हैं 47,872 रुपया अभी नियोजित रहते हुए उनको मिल रहा होगा। अगर फिक्सेशन होगा दोस्तों तो 46,734 रुपया हो जाएगा 2006 वालों का, और इसमें 3,600 रुपया जो है उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है नियोजित का, और 8,181 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है। वेतन का डिफरेंस है 1,138 रुपया और 11,781 रुपया उनका टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। यानी लॉस उनको सिर्फ मात्र 1,100 रुपया का हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट उनको 11,781 रुपया का हो रहा है। जो 2003 से 2005 तक के शिक्षक हैं दोस्तों, नियोजित को 49,344 रुपया अभी इनहैंस सैलरी मिल रहा है। यदि जो विशिष्ट बन गए हैं 2003 से 2005 तक, उसका जब फिक्सेशन हो जाएगा तो 48,106 रुपया मिलेगा। 3,600 रुपया एनपीएस में जमा ईपीएफ में जमा होता है नियोजित का, 8,535 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा। सैलरी का डिफरेंस माइनस 1,238 रुपया, और जो एनपीएस और ईपीएफ का डिफरेंस है 12,135 रुपया। यानी 2003 से लेकर के 2005 तक के जो भी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जब फिक्सेशन हो जाएगा तो उनको लॉस इनहैंस सैलरी मात्र 1,238 रुपया का होगा, जबकि पर मंथ उनको प्रॉफिट 12,135 रुपया का होगा। तो ये था दोस्तों जो सैलरी डिफरेंस है, और ये जो सैलरी डिफरेंस है दोस्तों वैसे विशिष्ट शिक्षक के साथ किया गया है जिनको 1 जुलाई को यदि इंक्रीमेंट मिलता है। आपने कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा HRMS पोर्टल का एक स्क्रीनशॉट, जिसमें जो है कुछ जिला में विशिष्ट शिक्षकों को इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया है। तो जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं सक्षमता 1 पास करने के बाद, तो HRMS पोर्टल पर उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई को शो कर रहा है। जो 2 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक ज्वाइन किए हैं उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जनवरी 2026 को शो कर रहा है। तो
कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा था कि विशिष्ट शिक्षकों को जो है एक इंक्रीमेंट अपडेट कर दिया गया है। इसका मतलब है कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि विभाग के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।